दोस्तों आज हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में। एक टॉपिक है हमारा 10th क्लास का थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय की परिभाषा मैं आपको बताता हूं। ये कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है हमारा, हमने त्रिभुज मान लिया ABC। तो थेल्स प्रमेय कहती है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मान लो ये कोई त्रिभुज ABC है, इसमें भुजा BC के समांतर एक सरल रेखा खींची है जिसको हमने मान लिया DE। तो किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो मान लिया हमने कि ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC क्या है, एक त्रिभुज है। तो BC के समांतर BC भुजा के समांतर DE एक सरल रेखा है जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, समान अनुपात में बांटती है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो इसमें BC के समांतर DE हमने एक रेखा खींची तो AD बराबर AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा हमारा AE अपॉन में हो जाएगा EC। ये होती है हमारी थेल्स प्रमेय। तो परिभाषा आप कैसे लिख सकते हो? परिभाषा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये सिंपल भाषा में है कि अगर किसी भी त्रिभुज है, हमारे पास ABC कोई त्रिभुज है, किसी भी भुजा के हम समांतर एक सरल रेखा खींचेंगे तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। मींस जितना इस भुजा की डिस्टेंस होगी उतना ही इसकी डिस्टेंस होगी, जितना इसकी डिस्टेंस होगी उतना ही इसकी डिस्टेंस होगी। इन दोनों का रेशियो सेम रहेगा। तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। थैंक यू।